नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है, सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है 29 मार्च के बाद। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अभी तक ऑनलाइन। उसका क्या असर पड़ेगा अलग अलग राशियों के ऊपर, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस एट्रीब्यूट को लेके होगा आपकी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, ओवर एक्सेसिव डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये जनरिक वीडियो है सभी के लिए। तो बस मेन मेन पॉइंट्स को समझेंगे। अब जब शनि जाएंगे पाइसेस में, जैसा कि आप सबको पता होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी को ऑनलाइन, तो पाइसेस में जा रहे हैं, तो जिनकी एरीज राशि है यानी कि मेष राशि वाले हो। अब जब राशि की बात कर रहा हूँ तो ये मून साइन की बात कर रहा हूँ। आपके जो नॉर्मल वेस्टर्न जोडियक्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मून साइन, अगर आपका मून साइन कैसे देखते हैं अगर आपको ये जानना है, तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है। एक सीरीज ऑफ वीडियोस है अबाउट बेसिक एस्ट्रोलॉजी। उनमें से एक वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में ही, कि मून राशि कैसे देखते हैं। चलिए दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मून राशि जिनकी एरीज है या मेष राशि है, उनकी 7.5 शुरू होगी 29 मार्च के बाद से। तो इनके शुरुआती फेज में जो फर्स्ट फेज होता है 2.5 साल का, उसमें इनको क्या महसूस होगा? इनको ऐसा लगेगा काम बड़े धीमी गति से बन रहे हैं। जो काम ये आज तक हो सकता है एक दिन में कर लेते थे, उसी काम को करने में अब 5-6 दिन 7 दिन लग रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीज़न। वो आप धीमे धीमे महसूस करना शुरू करेंगे, या फिर ऑलरेडी हो सकता है शुरू कर दिया हो आपने ये सब महसूस करना। दूसरी चीज़, जिनकी धनु राशि है उनकी ढैया शुरू होने वाली है। तो वो लोग भी इस तरीके का डिले अपने कामों में या एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, क्योंकि शनि डिले का भी कारक है और शनि आपसे हार्ड वर्क भी कराते हैं, डिसिप्लिन भी कराते हैं। तो जिनकी राशि मेष है, जिनकी राशि धनु है और जिनकी राशि आपकी लियो है, इन सभी लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आना है, काम में मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, और जस्टिस ओरिएंटेड रहता है। मतलब कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है और किसी का दूसरे का बुरा करके अपने भला करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि शनि जस्टिस के भी प्लैनेट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ढैया या 7.5 आराम से निकले, कोई ज़्यादा परेशानी ना दे, तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आते हैं कि शनि कैसे कैसे हर एक राशि को इम्पैक्ट करेंगे। अब मेष राशि की तो 7.5 शुरू हो रही है, वो भी हमने डिस्कस कर ही लिया। अब आते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि के लिए शनि जो है 11वें भाव में होंगे। 11वां भाव होता है हमारे दोस्तों का, हमारे रिलेटिव्स का। तो शनि जहाँ पर भी आते हैं उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को आपको रियलिटी चेक देते हैं। तो 11th हाउस में जब शनि आएंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए, जिनका लग्न टॉरस का है, उनको थोड़ा आइसोलेटेड फील होगा। उनको इस वक्त में ये पता चल जाएगा कि कौन उनके एक्चुअल दोस्त हैं और कौन नहीं है। जिसको बोलते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, वो चीज़ हो जाएगी इनके फ्रेंड सर्कल में भी और इनके रिलेटिव्स में भी। इनको पता चल जाएगा कि कौन इनका एक्चुअल फ्रेंड है और कौन सा रिलेटिव इनके फेवर में एक्चुअली सोचता है। आते हैं जेमिनाई राशि के ऊपर। जेमिनाई राशि के लिए ये सैटर्न जो है 10वें भाव में होगा। 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का होता है। तो आपको प्रोफेशन में किसी तरीके का कोई चेंज देखने को मिल सकता है। आप, क्योंकि सैटर्न चेंज का भी कारक है, और ये चेंज करने से पहले हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लगे या आपके मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि आपको वो चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। बट आप जब वो चेंज एक्सेप्ट करेंगे तो शुरुआत में शनि देव हमेशा आपका टेस्ट लेते हैं। तो इनिशियल फेज ऑफ 7 to 8 मंथ्स हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी किसकी बात मान के ये डिसीजन ले लिया कि ये चेंज एक्सेप्ट कर लिया। इससे अच्छा तो चेंज ना करते, तो पहले ही ज़्यादा खुश थे पहले पुरानी वाली जॉब में। बट आप जैसे जैसे 7-8 महीने तक अगर काम पे फोकस करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो उसके बाद शनिदेव आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर रिवॉर्ड्स देंगे आपको। तो आपको डाउट नहीं करना उस फेज में, बस अपने काम के प्रति एकदम ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते रहनी है, और आपको उसका लाभ 7-8 महीने बाद अवश्य मिलेगा। अब आते हैं कर्क राशि वालों के ऊपर। कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक सैटर्न उनके लिए 8वें भाव में था
एट्थ हाउस में था। एट्थ हाउस होता है पेन एंड सफरिंग का। तो अभी तक उन्होंने जितना प्रॉब्लम्स झेले होंगे पिछले 2-2.5 साल में, कर्क राशि वाले या कैंसर राशि वाले शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब सैटर्न जा रहा है भाग्य के घर में उनके लिए, मतलब कि 9th हाउस में। और 9th हाउस होता है बृहस्पति का, जुपिटर का। एंड जुपिटर के हाउस में जाके शनिदेव ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मोर और लेस बेटर टाइम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू जो पिछला 2.5 साल उनका निकला है। चलिए अब आते हैं हम अपने लियो पे, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अभी तक ये 7वें भाव में थे। तो शनिदेव 7वें भाव में क्या कर रहे होंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें स्लो हो रही होंगी, ऐसा महसूस हो रहा होगा। आपकी मैरिड लाइफ में भी इम्पैक्ट आपको देखने को महसूस हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ अनबन चल रही है, या फॉर वट एवर रीज़न छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके। अब क्योंकि शनिदेव वहाँ से निकल के आपकी 8वीं राशि में आएंगे, या 8वें भाव में आएंगे, सॉरी 8वें भाव में आएंगे, तो आपका थोड़ा फैमिली एनवायरनमेंट स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस इम्प्रूव हो सकता है। आपके बिजनेस में जो ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे होंगे वो थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये 8वें भाव में आ रहा है आपके लिए, तो ये थोड़ी सी परेशानियां का कारण आपके लिए हो सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा सिंह राशि वालों के लिए कि आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पे जाके जल चढ़ाइए और शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। पीपल का वृक्ष की पूजा करना माना गया है कि आप श्रीहरि की पूजा कर रहे हैं, नारायण की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, और विष्णु जी की पूजा करने से शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं आपको। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी या तो किसी रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में काम कर रहे हैं, या ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरीके की ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उनको हो सकता है ये शनि उतना ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि वो अपना 8th हाउस बैलेंस कर रहे हैं इन सब एक्टिविटीज़ के जरिए। चलिए अब आते हैं हम वर्गो राशि के ऊपर। वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि के लिए ये टाइम उनके बिजनेस को लेके बेटर होगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल में उन्होंने ये पाया होगा कि उनके जो भी सबॉर्डिनेट्स थे, क्योंकि उनके लिए शनिदेव 6ठे भाव में थे पिछले 2.5 सालों तक, इनफैक्ट अभी भी हैं, 29 मार्च के बाद से वो 7वें भाव में जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो अभी तक इनके सबॉर्डिनेट्स उतना ज़्यादा इनकी सुन नहीं रहे होंगे, उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे होंगे, उन सब चीज़ों में इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। बिजनेस वाइज चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी, बट इनकी पर्सनल लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ थोड़ी अफेक्ट हो सकती है, बिकॉज अब शनिदेव उनके 7वें भाव में आ रहे हैं। तो वहाँ अपने स्पाउस की थोड़ी तबीयत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको हड्डियों का दर्द दे सकते हैं, जॉइंट पेन वगैरह दे सकते हैं, और आप लोगों में आपस में थोड़ी अनबन हो वो भी पॉसिबल है। तो वो एक चीज़ है। तो शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए एक जो मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करने की बात करी, एक तो वो है ही। दूसरा आप कर सकते हैं विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे पाए गए हैं। अब आते हैं लिब्रा पर, यानी कि तुला राशि पर। तुला राशि वालों, आप किसी वर्गो वाले को अगर जानते हो तो उनसे बस ये पूछ लीजिए कि आपके 2.5 साल पिछले कैसे निकले हैं, आपके उसी तरीके के निकलने वाले हैं। क्योंकि अभी तक के 2.5 साल में वर्गो राशि वालों के 6ठे भाव में शनिदेव थे, अब तुला राशि वालों के 6ठे भाव में आने वाले हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ या आपके सबॉर्डिनेट्स बड़ी काम चोरी कर रहे हैं, उतने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना डेली रूटीन बहुत अच्छा रखना है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप तो लेट ऑफिस आ रहे हैं बट आपके सबॉर्डिनेट्स ऑफिस पहुंच के बहुत अच्छे से काम करें इस टाइम पे, स्पेशली क्योंकि 6th हाउस आपका डेली रूटीन भी है, एंड शनि वहाँ पर आए तो आपका डिसिप्लिन इन योर डेली रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो एफिशिएंटली काम करें और आपको उनकी तरफ से ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम स्कॉर्पियो राशि पे, यानी कि वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव होंगे आपके 5वें भाव में। 5वां यानी कि फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस होता है आपके एंटरटेनमेंट का, आपके नॉलेज का, आपकी हॉबीज़ का। तो इस टाइम पे मेरा सजेशन ये रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आप अपनी हॉबीज़ कोई ना कोई परस्यू करिए। आप कोई मंत्र चांट करिए, और कोई मंत्र चांट करने से मतलब है कि आपको शनि देव का ही बीज मंत्र चांट करना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस मंत्रा चैंटिंग का भी है। तो बेसिकली जब आप जिस हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट, शनि देव का बेसिक नेचर मेलेफिक है, मेलेफिक प्लैनेट अगर आता है तो आप अगर उस हाउस की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो जो भी प्लैनेट वहाँ पे है उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है। इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको शनिदेव का बीज मंत्र चांट करना चाहिए। ये आपको गूगल करके यूट्यूब वगैरह पे आराम से मिल जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी आपको। तो वो देख के आप सीख सकते हैं कोई भी वीडियो यूट्यूब का, और शनि के बीज मंत्र का चांटिंग कर सकते हैं। कुछ नया सीख भी सकते हैं, बिकॉज ये एजुकेशन का भी हाउस है। तो वो भी करके आपका फिफ्थ हाउस बैलेंस होता है। ये हाउस आपके अगर बच्चे हैं तो फर्स्ट बॉर्न को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फर्स्ट बॉर्न, उनको भी अपनी पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ छोटी मोटी चोट वगैरह लग सकती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। बट ये करना ज़रूरी है आपके लिए। चलिए अब आते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि पे। धनु राशि के लिए शनिदेव आएंगे चौथे भाव में। तो चौथे भाव में जब शनिदेव आते हैं, चौथा भाव होता है आपके घर के एनवायरनमेंट का, आपका घर होता है, आपकी लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शनिदेव जब यहाँ पर आते हैं तो शनिदेव क्योंकि चेंज का कारक है, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका लिविंग एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो। आप एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करें, या सेम सिटी में रहते हुए अगर रेंट पे रह रहे हैं तो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं, या फिर आप क्या कहते हैं किसी काम की वजह से आपको दूसरे सिटी में जाना पड़े, जिस वजह से आपको शिफ्ट होना पड़े, या आप नई गाड़ी ले लें। इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं। बट चौथे घर का शनि आपकी मदर के लिए उतना अच्छा नहीं है। उनको समस्या दे सकता है, उनको पैरों में, जोड़ों में दर्द दे सकता है। तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर्स के पास विजिट कराना हो तो कराते रहिएगा टाइम टू टाइम। चलिए अब आते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि वालों के लिए शनि आ रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है हार्डवर्क का, मेहनत का। तो शनिदेव खुद ही हार्डवर्क का कारक हैं, और वो हार्डवर्क वाले हाउस में आ रहे हैं। तो आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी इस टाइम पीरियड में। बट ये मेहनत को आपको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि आप जब मेहनत ज़्यादा करते हैं, शनिदेव की बात मान रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले टाइम में जिस तरीके का आपको रिवॉर्ड शनिदेव देंगे, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये 2.5 साल आपने मेहनत जम के कर ली, तो आने वाले अगले 30 साल, क्योंकि वापस घूम के 30 साल बाद ही इस राशि में आएंगे वो आपके लिए, तो आप अगले 30 साल के लिए आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट क्योंकि तीसरा घर होता है आपके सिबलिंग्स का भी, तो सिबलिंग्स को शायद थोड़ी दिक्कत आए। आप ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बन सकते हैं अपने सिबलिंग्स के प्रति। उनको कोई समस्या आए तो आप उनकी समस्याओं का निवारण करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके मकर राशि वालों के लिए काम कर सकता है। अब आते हैं हम अपने कुंभ राशि। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, बट ये अभी उसमें नहीं आ रही, अभी वहाँ से निकल रहे हैं और आ रहे हैं पाइसेस में। तो कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में शनिदेव आएंगे। अब शनिदेव दूसरे भाव में आएंगे तो वो जहाँ भी आते हैं वहाँ डिसिप्लिन क्रिएट करवाते हैं। तो सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, आपके खाने पीने की आदतों का, आपके पैसे को एक्यूमुलेट करने का। तो शनि यहाँ पर आपका टेस्ट इतना ज़्यादा लेंगे कि हो सकता है आपको 100 रुपये से 1000 रुपये तक की वैल्यू पता चल जाए कि क्या वैल्यू होती है। अगर आप बेफिक्र होकर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, प्रॉपरली सेव नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में शनिदेव आपको मजबूर कर देंगे कि आप ये 2.5 साल निकलने के बाद सेविंग्स के बारे में कितना अलग तरीके से, पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि मुझे बेफजूल का खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये सेकंड हाउस में तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर ही खर्च करिए। और हाँ, अपने खाने की आदतों को सुधारिए।
कुछ भी कभी भी मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, घर का खाना खाइए और सात्विक भोजन कोशिश करिए खाएं तो। क्योंकि अगर आप अपने भोजन की प्रक्रिया को सुधारेंगे नहीं तो शनिदेव आपसे सुधरवाएंगे, क्योंकि उसमें भी डिसिप्लिन लेके आएंगे। तो डिसिप्लिन वे में आप कब फॉलो करते हैं अपनी डाइटरी प्लान्स? जब या तो आप बीमार हो जाते हैं या फिर आप खुद से ही अगर ऐसा प्लान बना लें तो कर पाते हैं किसी डाइटिशियन की एडवाइस पर। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप खुद से ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि शनिदेव आपको फोर्स ना करें वो करने के लिए, क्योंकि वो बीमार करके ही फोर्स करते हैं कि फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको ये चीज़ खानी है और इस टाइम पे खानी है। तो उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा। बाकी ये 2 चीज़ का अगर आप ध्यान देते हैं प्रॉपरली तो आपका ये समय ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा। अब अगर शनि देव आते हैं, पाइसेस में आ रहे हैं, और पाइसेस ही आपकी राशि है, मतलब आपके पहले हाउस में आ रहे हैं। पहले हाउस में आने का मतलब है कि ये बहुत आपको रियलिटी चेक आपका खुद का देंगे कि आप अपने बारे में जो सोचते होंगे कि मैं ये हूँ, वो हूँ, बहुत बड़ा 30 मार्का हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। तो उस चीज़ का रियलिटी चेक आपको हो जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल सेट है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी लाइफ में, और आप कितनी हवाबाजी में रहते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, या लोगों को दिखाने के लिए रहते हैं। तो उस चीज़ का भी रियलिटी चेक हो जाएगा। आपको अपनी हेल्थ का रियलिटी चेक मिलेगा कि अभी तक जो भी ऊट पटांग खा रहे थे, इधर उधर का कुछ भी कर रहे थे, तो वो आपको अब अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अपनी सेहत पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा, अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप ये जेलस फील करते हैं दूसरों से, या दूसरों को बेवकूफ़ बना के आगे निकलना चाहते हैं, तो शनिदेव यहाँ आपको उस मामले में भी आपकी मरम्मत करेंगे अगर आप जब जब चाहें, क्योंकि ये जस्टिस के देवता माने गए हैं। और अगर आप किसी को भी बेवकूफ़ बना के आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो आप समझ लीजिए आपको दुगना तिगुना क्या चौगुना परेशान करेंगे शनिदेव। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ऑनेस्ट रहना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, अपना थॉट प्रोसेस एकदम साफ सुथरा रखना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, और मेहनत करनी है बस जो भी काम कार्य क्षेत्र आपका है उसमें। और आपको टाइम आपका अच्छे से निकल जाएगा। इनफैक्ट ये टाइम आपको प्रिपेयर करेगा आने वाले फ्यूचर के लिए कि आप कैसे बेहतर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में भी कैसे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये थे शनि के साइड इफेक्ट्स, या इफेक्ट्स बोल लीजिए, साइड इफेक्ट्स तो नहीं बोलूँगा इनफैक्ट, क्योंकि सैटर्न से लोग यूजुअली डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेरर फैला हुआ है ये ऑनलाइन जितने भी वीडियोस हैं। बट आप एक्चुअली देखेंगे तो सैटर्न यानी शनि क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको अपनी लाइफ में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो चीज़ें अभी तक आप फॉर ग्रांटेड लेते हुए आ रहे थे, उन चीज़ को रेस्पेक्ट करने को बोलते हैं। तो इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना लाइफ इम्प्रूव करना है खाली। अब वो आप चाहे शनि के डर से करिए या आप नेचुरली कर लीजिए, तो आपका ये समय बहुत आराम से निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई भी कि नहीं, फालतू में ही लोगों ने इतना डरा रखा था। तो बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरीके कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स पे और भी वीडियोस देखने में आप इच्छुक रहेंगे तो मैं वो चीज़ और लाता रहूँगा। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। धन्यवाद।